नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। हम ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, मार्केट वगैरह सब जगह जाने लग गए हैं। लेकिन इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। बहुत से लोगों ने ऐसा अपने मन में भ्रम सा पाल लिया है कि लॉकडाउन खुल गया तो शायद कोरोना ख़त्म हो गया, इसलिए अब वो मॉलों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और बिल्कुल आज़ाद होकर, निडर होकर घूम रहे हैं। यह बड़ी चिंता की बात है और हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों में कि इस समय लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। दिन रात दुगने आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इसमें हमें अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखनी है, जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल आराम से बाहर हर जगह अब आना जाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, लॉकडाउन हमेशा तो रह नहीं सकता है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान हो रहा है और हमें अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए बाहर कार्य पर तो जाना ही पड़ेगा। और हमारे घर की मूलभूत सुविधाएं भी कैसे पूरी होंगी अगर हम काम नहीं करेंगे, हमें सैलरी नहीं मिलेगी। इसलिए बाहर तो हमें जाना ही जाना है। लेकिन बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल सब कुछ भूल जाना है और पहले की तरह हमने अपना आना जाना रखना है। हमें सोशल डिस्टेंस जरूर रखना है, मुंह पर मास्क पहनकर जाना है। बहुत से लोग तो बिल्कुल फ्री हो गए हैं आने जाने के लिए, और ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत डिप्रेशन में भी भय के कारण जा रहे हैं। जो आंकड़े हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जो अस्पतालों की जो हमारे सामने स्थिति दिखाई दे रही है, उससे बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। हम न्यूज़ चैनल में सुन रहे हैं कोरोना के डर के मारे खुदकुशी की, कूद गया, ये हो गया, सो हो गया। तो कुछ लोग तो बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं और कुछ लोग इतना डर रहे हैं कि कोई गलत कदम उठाते नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बड़ी भयावह स्थिति है। समाधान तो ये है नहीं, हमें कोई मध्य मार्ग चुनना है। और मध्य मार्ग चुनने के लिए ये है, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और हमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है और हमें बिल्कुल फ्री नहीं होना है। मास्क वगैरह लगाने हैं, जो भी आयुष मंत्रालय या जो भी हमें डॉक्टर लोग हमें जो है निर्देश दे रहे हैं, जो हमें उपाय बता रहे हैं, उन्हें हमें बिल्कुल सख्ती से लागू करना है अपने पे वो नियम, तभी हम सेफ रह पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें बाहर के मंदिरों में हम ना भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये इतनी बड़ी महामारी, सब मंदिर बंद हो गए, ईश्वर भी हम लोगों से थोड़ा दूरी ही बनाकर रखना चाह रहे हैं। हम अब ज़बरदस्ती अपने मंदिरों को खोल रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन भगवान तो हमारे मन में है। दोस्तों, अगर हम श्रद्धा से अपने घर के मंदिर में पूजा करें, उपासना करें, पूजा उपासना के लिए समय नहीं है, 2 मिनट बैठकर अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान कर लें, तो यही हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। यही हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। हमारे घर में बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं। हमने अपने जिस भी हम धर्म को मानते हैं और जिस भी देवी देवता को मानते हैं, हमने कहीं पर भी एक छोटी सी फोटो लगा रखी होगी, अपना जो भी होगा, हम उसके सामने ही 2 मिनट का ध्यान करें तो हमें भय से भी मुक्ति मिलेगी, डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे और हमारी आंतरिक शक्ति का विकास भी होगा। दोस्तों, देवी सप्तशती में महामारी के लिए एक मंत्र भी दे रखा है और हम सबको भय से उबरने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए, खुद भी बचने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए 2 मिनट उस मंत्र का ध्यान जरूर करना है। हमें 1 माला 2 माला ना जप पाए, लेकिन अपने गुरु का स्मरण करने के बाद हमें जो है ये जरूर जपना ही जपना है। और यह मंत्र दुर्गा सप्तशती में महाकाली का है। और महाकाली के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जैसा उनका रौद्र रूप दिखता है, वो सिर्फ दुष्ट चीज़ों के लिए है। सामान्यतः तो माँ भगवती हमें वरदान ही देने वाली है। सौम्य रूप तो उनका कितना ही सुंदर और मनमोहक है, जिसका जितना भी चित्रण किया जाए, जितना भी वर्णन किया जाए, कम ही है। लेकिन महाकाली के रूप में
जो उनका वेशभूषा या जो उनका चित्रण है वह दुष्टों को मारने के लिए है। और ये विश्वव्यापी महामारी, ये कोरोना भी सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा राक्षस बन के आज हमारे सामने खड़ा हो रखा है। तो इसको मारने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हम सबको श्रद्धा से इस मंत्र का जितना हो सके स्मरण जप करना चाहिए। दोस्तों, यह मंत्र इस प्रकार है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। एक बार और सुने। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है महाकाली का। इसके आगे भी पूरा अगला स्तोत्र है, अगर हम वो भी पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये 2 लाइनें तो हमें अपने भय को नाश करने के लिए, इस महामारी से उभरने के लिए जरूर पढ़ना है। जितना हो सके हम चलते फिरते भी इसका स्मरण करें तो ये भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, इसलिए आप जरूर कीजिए। महामारी से उभरने के लिए इस चमत्कारी मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र है ही नहीं, इसलिए इसका स्मरण जरूर 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 कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। और यकीन मानिए, इनका स्मरण करने से हम अंदर से बहुत ही स्ट्रांग अपने आप को महसूस करेंगे। आप करके देखिए। दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये छोटी छोटी जानकारियाँ, तो दोस्तों आशा है आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, शेयर लाइक भी कीजिए और बेल दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप और हम हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। अपने अपने परिवार का बहुत 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 ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ।